स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा कि हर रिपब्लिक डे पर जो राजपथ है, खैर राजपथ तो अब नाम बदल गया है, कर्तव्य पथ पर ये जो झांकियां निकलती हैं वो काफ़ी खास होती हैं। हर एक राज्य चाहता है कि उनकी झांकी यहाँ पर निकले। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कर्नाटका हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह के लगभग बहुत सारे राज्यों की जो झांकियाँ हैं वो निकलती हैं। और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आपने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, तो उनकी भी झांकियाँ निकलती हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर, इसको लेकर विवाद हो गया है 2024 में। अभी ये 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे होगा तो यहां पर भी कई झांकियां निकलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं, कुछ ही राज्यों को यहां पर सेलेक्ट किया जाता है। तो क्या हुआ है कि इस बार पंजाब और बंगाल को सेलेक्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उन्होंने यहां पर कहा है कि पंजाब और वेस्ट बंगाल मतलब कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, सेंटर रिजेक्ट्स एज बेसलेस भगवंत मान's criticism for excluding पंजाब टैब्लो फ्रॉम रिपब्लिक डे परेड। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या बोला जा रहा है पंजाब चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और यहां पर प्रोसीजर क्या होता है। आप में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार इसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, जैसे हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का कोर्स है, दैट इज SIP+। देखिए अभी तक क्या है कि कल तक यहां पर न्यू ईयर सेल चल रहा था, तो हो सकता है कि यहां पर प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ गए हों, क्योंकि कल ही तक ये ऑफर था। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि 6 जनवरी से हमारा जो प्रीलिम्स क्रैक करने वाला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस IB हो गया, CSIR हो गया, इनफैक्ट RBI का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ पर। तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है RBI ग्रेड B का, जो अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। हर जगह अगर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने डायरेक्टली आरोप लगाया गया है कि पंजाब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है इस समय सेंटर में, वो एक तरह से पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है इन द सिलेक्शन ऑफ टैब्लो फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2024। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बताया गया है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बेसिकली क्या हुआ है, पंजाब और जो बंगाल है उनका जो थीम था ना, वो इस साल के थीम से उतना ज्यादा अलाइन नहीं कर रहा था। बेसिकली अगर आप देखोगे इस बार का 2024 का रिपब्लिक डे का जो थीम है वो है आपका इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड इंडिया जिसको कहते हैं विकसित भारत। तो ये इस बार का थीम है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि जो यहां पर प्रपोजल दिया गया था, जो झांकियों का प्रपोजल दिया गया था पंजाब और यहां पर वेस्ट बंगाल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं करता है इस बार के थीम से, और इसीलिए हो सकता है कि शायद उनका जो टैब्लो है वो सिलेक्ट ना किया गया हो। अब क्वेश्चन तो सबसे पहले यह आता है कि आखिरकार ये जो झांकियां हैं, जो टैब्लो है, ये सेलेक्ट कैसे होते हैं। देखो यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि जितने भी झांकियां निकलती हैं ना, वो बेसिकली सेलेक्ट की जाती है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। क्योंकि आपको एक चीज समझना है, क्या होता है कि जो टाइम होता है रिपब्लिक डे परेड का, क्योंकि आपको पता ही है सबसे पहले जो परेड है उसकी शुरुआत होती है, आप देखते हैं कई सारे जो बैंड्स वगैरह हैं वो आते हैं, जो अलग अलग आर्मी के जो पर्सनल हैं वो वहाँ पर परेड करते हैं। इस तरह की बहुत सारी खास चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर चीफ गेस्ट भी होते हैं जो रिपब्लिक डे होता है परेड में। और इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं, आपको पता है यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं। तो क्या होता है कि टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कम रहता है, तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर सभी राज्य का झांकियाँ निकालना संभव नहीं है, और इसको देखते हुए यहाँ पर कुछ ही राज्यों को सेलेक्ट किया जाता है। और ये सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी करती है, और इस एक्सपर्ट कमेटी में बताया जाता है जो एमिनेंट पर्सन्स हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, चाहे आर्ट है, कल्चर है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी, अलग अलग फील्ड से यहाँ पर पर्सन्स होते हैं, और वो एक्सपर्ट कमेटी के अंदर सुझाव देते हैं, और अलग अलग राउंड होता है, और फाइनल राउंड में जाकर ये तय किया जाता है कि कौन सी झांकियां, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हो गई, या फिर जो अलग अलग राज्य हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जो चाह रहे हैं कि इस बार उनकी झांकियां निकलें, तो उनको उस हिसाब से जो है सेलेक्ट किया जाता है। मतलब उनका देखा जाता है उनका थीम कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, झांकी का डिजाइन कैसा हो सकता है, तो उसके आधार पर यह एक्सपर्ट कमेटी जो है वो आपका चुनती है। अब क्वेश्चन यह है कि इस साल कितने राज्यों की झांकियों को चुना गया है। मैं आपको बता दूं, इस बार के परेड के लिए
30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 30 ने यहां पर कहा था, प्रपोजल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम अपने जो टैब्लो है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको हम यहां पर लाना चाहते हैं रिपब्लिक डे में। और जैसा मैंने आपको बताया सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता सभी को सेलेक्ट करना। तो यहां पर क्या हुआ है कि इन 30 में से हर साल की तरह 15 से 16 ही झांकियां जो हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से पंजाब और वेस्ट बंगाल को सिलेक्शन नहीं मिला है। तो उनका यहां पर जो प्रपोजल था पंजाब और वेस्ट बंगाल का, वो एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन ये कि क्यों रिजेक्ट किया गया है? देखो, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहां पर उनका जो थीम है, जो यहां पर पंजाब और वेस्ट बंगाल ने अपना प्रपोजल रखा होगा टैब्लो का, वो शायद मैच नहीं कर रहा होगा। इनफैक्ट ये बताया गया है कि पंजाब का जो प्रपोजल था उसको पहले 3 राउंड तक उसकी चर्चा की गई थी, लेकिन तीसरे राउंड के बाद जो है पंजाब के झांकी की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि यहां पर जो थीम है, अगेन मैं यही कहूंगा, वो मैच नहीं कर पा रहा था। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल के साथ भी यही है। वेस्ट बंगाल का भी यही था कि यहां पर पहले 2 राउंड तक उसकी चर्चा हुई कि हाँ वेस्ट बंगाल को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद एक्सपर्ट कमिटी ने उसकी चर्चा नहीं की और उसका भी एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने यहां पर यह कहा कि जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रही है उन राज्यों को जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आपको पता है इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और आपका पंजाब के अंदर है। तो यहां पर उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। यहां पर चीफ मिनिस्टर का यह कहना था कि पिछले साल भी पंजाब को सेलेक्ट नहीं किया गया था और इस साल भी नहीं किया जा रहा है। मतलब उनका यह कहना था, मतलब वो ये साफ साफ कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल में पंजाब के लोगों के लिए एक तरह से जहर है। इस सब का इस्तेमाल किया गया भगवंत मान जी के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा डेफिनेटली कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। पिछले कुछ सालों में पंजाब और वेस्ट बंगाल की झांकियों को कितनी बार सेलेक्ट किया गया और कितनी बार रिजेक्ट किया गया। तो मैं आपको बता दूं, पिछले अगर आप 8 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 8 साल में, मतलब कि 2017 से लेकर अभी ये जो लेटेस्ट 2024 है, इसमें मैं आपको बता दूं 2017 से लेकर 2022 तक पंजाब को लगातार सेलेक्ट किया गया था और पिछले साल 2023 और 2024 में इसको सेलेक्ट नहीं किया गया। मतलब पिछले 8 साल में 6 बार पंजाब की झांकियों को सेलेक्ट किया गया है। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है तो पिछले 8 सालों में 5 बार सेलेक्ट किया गया, 2016, 17, 19, 21 और पिछले साल 2023 में जो झांकी निकली थी उसमें वेस्ट बंगाल की भी झांकी शामिल थी, लेकिन 2024 वाले झांकी में वेस्ट बंगाल को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर सेलेक्ट किया गया है, कई बार सेलेक्ट किया गया है। बस यहां पर जो प्रपोर्शन आप कह सकते हैं कि इस साल जो है दोनों को सिलेक्शन नहीं मिला है। और इसी को देखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है। देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, भगवंत मान जी ने ये जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से बेसलेस है, उसमें कोई आधार नहीं है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम यहां पर एक 3 साल का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और इन 3 साल में हम चाहेंगे कि देश में जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं सभी के झांकियों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि 3 साल में यहाँ पर किसी की राज्य और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। हम इस तरह का कुछ प्रपोजल लाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक और चीज कह रही थी कि जिन भी राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट किया गया है 2024 के परेड में, वो अपने झांकियों को भारत पर्व जो कि रेड फोर्ट पर होगा फ्रॉम 23 ऑफ जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी, वहां पर वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि पंजाब और वेस्ट बंगाल चाहे तो अपनी झांकी को जो है वो वहां पर ला सकता है, रेड फोर्ट ला सकता है और उसको वहां पर दर्शा सकता है। और ये 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसका नाम होगा भारत पर्व। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वाला जो प्रपोजल था उसको पंजाब सरकार ने टर्न डाउन कर दिया है। देखो, पंजाब सरकार बेसिकली ये कह रही है, चीफ मिनिस्टर जो भगवंत मान है उनका ये कहना है कि हम अपने झांकी में जो बहुत सारे वीर पुरुष थे, जैसे कि शहीद भगत सिंह हो गए, शहीद राजगुरु हो गए, शहीद सुखदेव हो गए, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, तो इस तरह के बहुत सारे जो यहाँ पर हीरोज रहे हैं भारत के, जो फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना खून बहाया है, उन सबको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है उन
सभी के कंट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइस को एक तरह से शामिल नहीं करना चाहती है रिपब्लिक डे परेड में, और इसी की वजह से क्योंकि वो रिपब्लिक डे में शामिल नहीं कर रही है, हम भी यहाँ पर भारत पर्व में अपने झांकियों को नहीं भेजेंगे, वहाँ पर हम अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दिया है। आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर डिबेट को लेकर, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिपब्लिक डे परेड जो है वो कौन से जगह से स्टार्ट होता है? हर साल जो रिपब्लिक डे परेड की स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, और स्पेशली एसआईपी दैट इज प्रीलिम्स क्रैक करने वाला बैच, वो हमारा 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप उसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।